हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2023 में आने वाले पितृपक्ष के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष में कौन कौन से नियम और विधि हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में बहुत सारे नियम होते हैं। पितृपक्ष में आपको यदि सारे नियम और विधि जानना है तो कृपया करके सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, जिससे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि पितृपक्ष के क्या क्या नियम और विधि होती है, क्या क्या इसमें हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। तो इस साल पितृपक्ष की शुरुआत यानी कि 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होगा। दिन रहेगा शुक्रवार और ये समाप्त होगा 14 अक्टूबर, दिन रहेगा शनिवार। ये भादो पूर्णिमा से शुरू होता है और कुंवार महीने की अमावस्या पर यह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, तो ये जो समय काल होता है वो 14 से 15 दिनों का होता है और ये जो 15 दिनों का समय काल होता है वो जीवन बदलने वाला होता है, जीवन परिवर्तित करने वाला होता है। लेकिन इसी काल में यदि हम कोई गलतियां करते हैं और यदि पहले से आपके ऊपर पितृदोष चला आ रहा होता है और अगर आपसे इस दौरान कोई गलती होती है तो आपका पितृदोष और बढ़ जाता है। या फिर अगर जैसे ज़्यादातर कुंडलियों में पितृदोष होता है, जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो ये पितृदोष के कारण ही होता है। और जैसे संतान चरित्रहीन होती जा रही है, माँ बाप का कहना नहीं मान रही है, बच्चे बड़े हैं लेकिन माँ बाप को किसी भी प्रकार का उनसे सुख नहीं है, तो ये सब बातें जो होती हैं वो पितृदोष के कारण ही होती हैं। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं हो रही है और घर में हर दम एक उदासी जैसा वातावरण रहता है, तो दोस्तों ये सब जो बातें होती हैं वो पितृदोष के कारण ही होती हैं। तो देखिए, ये जो 15 दिनों का समय काल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है, विशेषकर गरुड़ पुराण के अनुसार भी कहा गया है कि ये जो 15 दिनों का समय होता है उसमें सभी पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है पितृलोक से, और ताकि वो धरती लोक पर आकर अपना पिंडदान ले सके, अपना तर्पण ले सके और उनके जो परिजन होते हैं उनसे श्राद्ध तर्पण को ग्रहण कर सके। तो ये 15 दिनों का काल है। सोचिए, आपके पूर्वज आपके दरवाजे पर आते हैं और यदि उनके लिए कुछ ना किया जाए तो जाते जाते वो आपको क्या देंगे? आपको बद्दुआही तो देंगे और जीवन में परेशानियां भी आती हैं। लेकिन यदि कुछ नियमों का पालन कर लिया जाए, यानी कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लिया जाए और बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण ना किए जाए, कोई त्रिपंडी श्राद्ध ना किया जाए, आपके जीवन में कोई पितृदोष नहीं लगेगा। क्योंकि इन सब में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ा श्राद्ध करेंगे या फिर त्रिपंडी जो भी श्राद्ध होता है वो करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, आपके जितना सामर्थ्य है आप उतना ही करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि पितृपक्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि माता पिता यदि जीवित हैं तो संतान श्राद्ध कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके अगर माता पिता जीवित हैं तो आप अपने दादा के लिए, अपने परदादा के लिए या फिर आपके जो भी पूर्वज हैं उनके लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कुछ नियम जिनका आप अगर अच्छे से पालन करेंगे तो आपके ऊपर जो भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। और यदि आपके ऊपर पितृदोष नहीं भी है तब भी आप 15 दिनों तक इन नियमों का पालन अवश्य करें। इससे आपके जो भी पूर्वज होंगे वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है तो पहले दिन से आपको क्या करना है कि पहले दिन से आपको सबसे पहले अपनी रसोई में नहा धोकर जाना है और पहली रोटी सुबह की जब भी बनाएं तो उसको नहा धोकर बनाइएगा। और पहली रोटी आप गाय के लिए निकालिए और दूसरी रोटी आप कि जो है 2 टुकड़े करिए और छत पर या फिर बाहर जाकर कौए को डाल दीजिए। दोस्तों, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पितृदोष है तो आपको क्या करना है कि रोटी को कच्चे दूध में भिगोइए और कहीं ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर कौआ आकर रोटी को खा सके। ये नियम आपको 15 दिन तक लगातार करना है। यदि भगवान चाहेंगे तो इस उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा और यदि आपके ऊपर पितृदोष होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा काम कौन सा करना है? तो आप जब भी शाम का भोजन बनाते हैं तो कोशिश करिए कि शाम का भोजन भी आप नहा धोकर बनाइए। यदि आप नहा धोकर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने हाथ पैर धो लीजिएगा। और शाम के भोजन में ध्यान रखें, विशेषकर प्याज और लहसुन
राशन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें और अपनी रसोई को साफ कर कर ही शाम का खाना बनाएं। और आप जो भी खाना बनाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो भी कुछ बनाते हैं, उसको सबसे पहले एक कटोरी में निकाल लीजिए और अपनी रसोई में एक किनारे रख दीजिए। अगर हो सके तो दक्षिण दिशा की साइड रखिएगा और उसके साथ में ही एक गिलास या फिर एक लोटा पानी का भी रख दीजिएगा। और हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उनसे कहें कि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कर दें और इस भोजन को ग्रहण करें। 15 दिन तक आपको ये करना है और खाना सबसे पहले आपको पितरों के लिए ही निकालना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब भी आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि जो खाना आपने निकाला है उसमें चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उस खाने को आप छत पर जाकर रख दीजिए ताकि जो भी कौआ या फिर जो भी पक्षी वगैरह आएंगे उस खाने को खा लेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करिए। जैसा कि आप डेली करते हैं पूजा पाठ, उसी प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी है। और उसके बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करिए और पितृ देवाय बोलकर उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करके मन से, दिल से कृतज्ञता दिखाइए कि आप उनसे कहिए कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। दोस्तों, एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग या फिर जो भी बड़ा है और आपके घर का जो बड़ा बेटा है, खासकर उसको ही ये पूजा वगैरह करनी है। बाकी बच्चे करें या ना करें कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन घर का जो बड़ा बेटा होता है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा दोष लगता है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि घर का जो बड़ा बेटा होता है वही पितरों को पानी देता है, तभी पितर जो भी पानी को है स्वीकार करते हैं। बात करते हैं कि पानी हमें देना कैसे है। तो घर का जो भी बड़ा बेटा होता है वो छत पर जाकर पानी में काले तिल डालकर कुछ से पानी देता है और पानी में ही पानी डालते हैं। इस प्रकार 15 दिन तक आप कुछ के द्वारा पानी में पानी डालते हैं, जिससे आपके पितृ जो भी होते हैं वो पानी को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, जिनके पिता या फिर पूर्वज नहीं होते हैं उनको पानी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो आपके ऊपर जो भी पितृदोष होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जो भी ये समय होता है 15 दिनों का, उस दौरान आपको अपने पितरों को पानी अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि इस दौरान हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप 15 दिनों तक पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, जैसे कोई महामृत्युंजय जाप हो गया, कोई यज्ञ हो गया, हवन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 15 दिनों के दौरान नहीं करना है। और आपको कोई उत्सव नहीं बनाना है, कोई नए वस्त्र या फिर कोई भी नई सामग्री वगैरह नहीं खरीदनी है। बस आपको घर का जो राशन पानी होता है वही आप खरीदिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इन 15 दिनों में हम कोई भी उत्सव नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे दरवाजे पर आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमें किस प्रकार याद कर रहे हैं। तो आप बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन 15 दिनों में आप कोई भी उत्सव या भी कोई समारोह का आयोजन ना करें। तो दोस्तों, आप अगर इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो आपके ऊपर जो भी पितृदोष होगा वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।